हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है रमन अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, जिन मेरे दोस्तों का भी एग्ज़ाम हो गया है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जिनका एसएससी जीडी का यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो गया है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। हमें अब क्या करना है, यूपी कांस्टेबल की तैयारी करनी है। ओके, चलिए फिर जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। चलिए, जैसा कि आपको पता ही है, हम डेली 35 से 40 क्वेश्चन जीके के करवाते हैं, एसएससी जीडी और यूपीएसआई के रिगार्डिंग। तो इस क्लास को बहुत ही महत्वपूर्ण समझ के लें और पेपर में जाने से पहले एक बार जरूर देख लें। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोह स्केल से किसका मापन किया जाता है। स्केल मोह स्केल से किसका मापन किया जाता है बताएं भाई। और जिन दोस्तों ने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है, क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए पे जाके देख लेंगे। लिंक को टच करेंगे तो आपको क्लास पे ले जाएगा लिंक, और उस लिंक को क्लिक करने के बाद में आप अपनी क्लास पिछले वाली देख सकते हैं। ओके, चट्टानों की कठोरता, मोह स्केल से किसका मापन किया जाता है, चट्टानों की कठोरता का। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए जी, क्या कहते हैं। अग्नि कहते हैं। यहाँ तक दिख रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ तक? हाँ भाई, दिख रहा है। दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेंगे। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं, क्या कहते हैं, अग्नि चट्टानें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जानवरों वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं। अवशेष किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं बताएं भाई, किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में। ओके, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में है बताइए, किस देश में है। तंजानिया। कहाँ पे है दोस्तों किलिमंजारो? तंजानिया में। और ये कैसा ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी है ये। ओके, अब ये कह रहा है, ये फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है, किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है बताएं भाई, किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है। जापान का है भाई, जापान। ओके, अगला कह रहा है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। किस ज्वालामुखी पर्वत को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ
कहते हैं। बताइए भाई किसे कहते हैं? स्ट्रॉम्बेली को, स्ट्रॉम्बोली। ओके, दोबारा पढ़ लेंगे क्वेश्चन। किस ज्वालामुखी पर्वत को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? स्ट्रॉम्बोली को, स्ट्रॉम्बोली। ओके, चलिए अगला क्या कह रहा है? एयरबस एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यह कहाँ है? बताइए। अंटार्कटिका महाद्वीप में। अंटार्कटिका महाद्वीप। क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे भाई। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। अंटार्कटिका महाद्वीप में। विश्व के सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र हैं। विश्व के सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र हैं। बताइए, वर्षा के क्षेत्र हैं। विषुवतीय प्रदेश है। चलिए अगला क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? बताइए, वर्षा कब होती है? साल भर होती है भाई, साल भर। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? तो साल भर होती है। मिटा दें, साल भर। देख लें। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। क्लास अच्छी लग रही है लाइक करेंगे, बताएंगे भाई क्लास अच्छी लग रही है। आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो आप समझिए इस मेहनत को। ओके, और जाने से पहले, एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देख लें, क्लास ज़रूर देख लें। भूगोल चल रहा है इस समय पे। ओके, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, ज्योग्राफी चल रही है भाई दोस्तों। तो ज्योग्राफी के भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसकी खेती में विशेषता रखता है? बताएं भाई, किसकी खेती में विशेषता रखता है? नींबू कुल के फल में, नींबू कुल के फल में विशेषता रखता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताएं, कौन सा प्रसिद्ध है? भूमध्य सागरीय। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है।
जाना जाता है? बताएं भाई, किसे जाना जाता है? सवाना प्रदेश को, सवाना प्रदेश को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश बताइए कौन सा है? चीन। ओके, चीन है। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। ओके, चलो इसमें स्याही डाल लेता हूँ मैं, पहले हल्का चल रहा है ये। चलिए अगला क्वेश्चन। यार पीछे से जो शोर आ रहा है ना, तो ज़्यादा माइंड ना करें। चलो अगला क्या कह रहा है? विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? विश्व में सर्वाधिक नारियल उत्पादक देश कौन सा है? बताएं कौन सा है? इंडोनेशिया। ओके, नारियल उत्पादक, सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है इंडोनेशिया। चलो अगला क्या कह रहा है? विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश। विश्व में सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश कौन सा है? चीन है भाई, चीन, सबसे ज़्यादा चीन। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश। ओके, बताइए विश्व में सबसे बड़ा केला उत्पादक देश कौन सा है? अपना देश भारत है। सबसे बड़ा केला उत्पादक देश भारत, सबसे ज़्यादा हमारे देश में होता है केला। ओके, चलिए अगला क्या कह रहा है? विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादक। विश्व में सबसे अधिक ऊन उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है जी। ऊन उत्पादक, सबसे बड़ा ऊन उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। ओके, चलो अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है भाई एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताएं। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? किस नदी पर है? बताएं भाई, किस नदी पर है? कोरोनी। कौन सी है? कोरोनी नदी पर है, कोरोनी नदी। ओके, चलिए अगला क्या कह रहा है? महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का कारण है? महासागरों में उठने वाला ज्वार भाटा कारण है? किसके कारण आता है ज्वार भाटा? चंद्रमा का प्रभाव है इसका कारण, चंद्रमा का प्रभाव। ओके, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे। महासागरों में उठने वाला ज्वार भाटा का कारण है, ज्वार भाटा कारण है चंद्रमा का प्रभाव। ओके, चलिए मिटा देते हैं, अब आगे करवाएंगे। 35 से 40 क्वेश्चन करवाएंगे आपके, 35 से 40। ओके, और काफ़ी एक हफ्ते से करीब हम 35 से 40 क्वेश्चन करवा ही रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। एग्ज़ाम ही से एग्ज़ाम के बाद फिर यूपी पुलिस की बैच भी शुरू कर देंगे। शुरू से रीजनिंग करवाएंगे, शुरू से ही हिंदी करवाएंगे और शुरू से ही क्या है जीके करवाएंगे। ऑल सिलेबस खींचेंगे भाई, अच्छे से सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, अच्छे से सिलेबस करेंगे। तो बने रहे अपने भाई अरम अंसारी के साथ, सपोर्ट करें।
सपोर्ट करें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह। विश्व का सबसे व्यस्ततम व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? रॉटरडम। विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है रॉटरडम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 5 सागरों का पत्तन किसे कहा जाता है? किसे 5 सागरों का पत्तन कहते हैं? बताएं भाई, किसे कहते हैं? मास्को को। किसे 5 सागरों का पत्तन कहते हैं? मास्को। चलिए अगला क्या है? अगला है बेरिंग जल संधि किन 2 स्थल भागों को अलग करती है। देखिए बेरिंग जल संधि किन 2 स्थल भागों को अलग करता है? बताएं। बेरिंग जल संधि किन 2 स्थल भागों को अलग करता है? बताएं किन 2 भागों को। आंसर क्या है भाई? एशिया और उत्तरी अमेरिका। एशिया और उत्तरी अमेरिका को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई जुड़वा खनिज किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? बताएं। किसे जुड़वा खनिज कहते हैं? बताएं किसे कहते हैं? किसे जुड़वा खनिज कहते हैं? किसे कहते हैं? सीसा एवं जस्ता को। सीसा एवं जस्ता। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिलिकॉन घाटी कहाँ है? बताइए भाई। कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया। सिलिकॉन घाटी कहाँ है? कैलिफोर्निया। चलिए अगला क्वेश्चन विश्व के कुल व्यापारिक समझ में आ रहा ना? चलिए विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है? बताएं भाई। किससे प्राप्त होता है? प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में पाया जाता है? बताइए। विश्व में कोयला का सर्वाधिक चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विश्व में कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? आंसर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व में प्रथम बार
व्यवस्थित व्यवस्थित जनगणना जनगणना व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को है? किस देश को है बताइए भाई। स्वीडन। किसे है? स्वीडन को। ओके, मिटा दें? चलिए मिटा देते हैं, फटाफट से करेंगे। 35 से 40 प्लस भी हो सकते हैं भाई, 40 से प्लस भी हो जाएंगे अगर अच्छे क्वेश्चन होंगे तो। 40 प्लस डेली करवाते हैं, देख के जाएं एग्ज़ाम में, ऐसे ना जाएं। एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ तो आपको देखने को मिलेगा हमारी क्लास से, कुछ ना कुछ तो। अगर बाद में आके देखा आपने तो फिर पछताओगे कि यार पहले देख के चले जाते तो कुछ भला हो जाता, है ना। तो भला करें, ज्ञान तो कहीं से भी मिले, हमें ज्ञान चाहिए, ज्ञान हमेशा लेना चाहिए, कहीं से भी ज्ञान मिले। ओके, चलिए 1 मिनट रुकिए, बस 1 मिनट। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई है 9332 मीटर, 9332 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ तक जाती है बताइए। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाती है? आंसर क्या है? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बताइए कौन सा है? बुध। और ये सबसे छोटा भी है, इसलिए सबसे तेजी से सूर्य का चक्कर बुध ही लगाता है। ओके, सबसे तेजी में। अब ये कह रहा है कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सबसे दूर, सूर्य से सबसे दूरी पे स्थित कौन सा ग्रह है? वरुण है। अब ये कह रहा है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है बताइए कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध। ओके, बुध है भाई, सबसे निकट बुध है। चलिए सॉरी थोड़ी सी। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? हरे प्रकाश को कौन सा ग्रह उत्सर्जित करता है? वरुण उत्सर्जित करता है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वरुण करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है बताइए? सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, भौर का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है। ओके, चलो अगला कह रहा है ग्रहों में से
ग्रहों में से किसके चारों ओर बल्ले हैं? किसके के चारों और बल्ले हैं? बताइए किसके चारों ओर बल्ले हैं? शनि के, है ना। किस ग्रह के चारों ओर बल्ले हैं? शनि के। मिटा दें, शनि के। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे 35 से 40 क्वेश्चन का टारगेट रहता है हमारा डेली। 35 से 40 क्वेश्चन डेली होते हैं। आप किसी भी क्लास के क्वेश्चन गिन के काउंटिंग करके हमें बता सकते हैं। 35 से 40 से कम नहीं होंगे क्वेश्चन, ओके। और वो भी इम्पोर्टेंट, कोई भी ऐसा नहीं होगा खाली पीली में भीड़ बढ़ा दिया होगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ओके। चलिए मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सापेक्षित आर्द्रता के मापने हेतु। सापेक्षिक है, ओके। सापेक्षित आर्द्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बताइए आंसर क्या है? हाइग्रोमीटर है आंसर। चलिए क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे। सापेक्षिक आर्द्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किसका? हाइग्रोमीटर, ओके, हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पवन की गति किस यंत्र से मापी जाती है? किस यंत्र से मापी जाती है? बताइए किस यंत्र से मापी जाती है? एनीमोमीटर द्वारा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान है 5। क्या कह रहा है? देखिए, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान है 5 है योगदान, ओके। अब ये कह रहा है कौन सी रूपांतरित चट्टान है? कौन सी रूपांतरित चट्टान है? कौन है रूपांतरित चट्टान? निस। अब दोस्तों आप आवाज़ सुन ही रहे होगे ठक ठक की, यार पता है क्या, घर बन रहा है और जिस वजह से मैं अब कुछ नहीं बोल सकता, बहुत आवाज़ आ रही है पीछे से। तो अपनी क्लास इतनी रखते हैं, फिर भी आपके 35 के आसपास क्वेश्चन हो गए होंगे, 35 से प्लस ही होंगे, 35 प्लस होंगे, कम नहीं करवाए होंगे। डेली टारगेट यही रहता है 35 से 40 का। अब क्या करना है? एग्ज़ाम सिटी आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सपोर्ट करें, है ना, लाइक करें और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। और जिस किसी भाई ने पिछले 65 नंबर की क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके उस क्लास को देख सकते हैं, ओके। चलिए फिर दोस्तों, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें और जिन दोस्तों का एग्ज़ाम है SSC GD UPSI के लिए, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एडवांस, ओके। चलिए, ओके। जय हिंद, जय भारत।